राहुल गांधी जी से माफी मांगने से पहले भाजपा को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। देश से अगर किसी को अपने कथन के लिए विदेशी धरती पर देश का अपमान करने के लिए माफी मांगनी चाहिए तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मांगनी चाहिए। मोदी जी को कहने में शर्म नहीं आती कि 81 करोड़ लोगों को मैं बिठा के खिला रहा हूँ। यदि 81 करोड़ लोगों को आप बिठा के खिला रहे हैं, इसका मतलब 5 किलो राशन उन्हें रहे तो 81 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। मोदी सरकार ने बिना उनके कंसेंट से अडानी जी को दे दिया है उनके पर्सनल फायदे के लिए, तो ये कहाँ तक का न्याय संगत है। इसी की जांच की मांग करने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जेपीसी की जांच हो। हमने खोज के वीडियो लेकर आए हैं प्रधानमंत्री जी के। विदेशी धरती पर जाकर देश के प्रधानमंत्री ने कब कब क्या क्या कहा को देश को अपमानित किया, सारे वीडियो आज बाहर आ चुके हैं और अब जल्दी देखेंगे देश के प्रधानमंत्री जी या तो माफी मांगेंगे या राहुल गांधी जी से माफी मांगने की मांग को वापस लेंगे, लेकिन जेपीसी की मांग से कोई समझौता नहीं करने वाले। राहुल गांधी सच्चाई बोलते हैं, राहुल गांधी वो बात बोलते हैं जिसका जवाब देने का प्रधानमंत्री जी में दम ही नहीं है। राहुल गांधी जी जब कुछ सवाल करते हैं तो संसद में उनको प्यास लग जाती है, वो पानी पीते हैं, उन्हें घबराहट हो जाती है। तो ये सब दर्शाता है इतनी मीडिया को राहुल गांधी जी हैंडल करते हैं। क्या प्रधानमंत्री जी में दम है कि वो इतनी मीडिया को हैंडल कर सके? कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप कंपनी के अंदर घोटाला हो रहा है, आज तक उन्होंने इसके और जवाब नहीं दिया। हम जेसीबी की मांग करते हैं, जेपीसी की मांग को नहीं करते। जेपीसी करने से इनको पता है कि हमारे जो एमपीओ ने इतना बड़ा घोटाला, इतने बड़े डिसीजन लिए हैं, जो एयरपोर्ट और ये जो बंदरगाह लोगों को जिनको जानकारी नहीं थी, जिनको तजुर्बा नहीं था, उनमें चेंजेस करके उसको बढ़ावा दिया, ये उनको पता ही होना है। ये तो बीजेपी वाले बताएंगे ना, क्योंकि अडानी और मोदी भाई भाई हैं, वो उनकी सारी की जो किया धरना है वो उसको छुपा रहे हैं। ये शर्म आनी चाहिए आपको। आप एक गुजराती होकर के मक्कारी पे उतर आए हैं। पिछले कुछ दिनों में देखा है कि राहुल गांधी को जब इन्होंने लगातार ईडी में बुलाया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और राहुल गांधी बेदाग साफ नजर निकल करके आए। तो ईडी सिर्फ विपक्ष के नेताओं को परेशान करने के अलावा सरकार का दबाव मान रही है और लोगों को परेशान कर रही है। ईडी और सीबीआई और जो भी जांच एजेंसियां हैं वो क्यों केवल विरोधियों पर, और इनके यहाँ वॉशिंग मशीन लगा है क्या कि जो भी आ जाएगा भ्रष्टाचारी वो नेक पाक हो गया? ये आपको दिख नहीं रहा है कि देश में लोकतंत्र खतरे में है? अडानी ने मोदी जी के लिए पैसा लगाया था चुनावों से पहले। आज मोदी जी उनके पिट्ठू हैं, बिकाऊ हो चुके हैं, बिक चुके हैं उनके हाथों में। अपनी मर्जी से वो तेल के पैसे तक नहीं कटा सकते। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी आज दिल्ली की सड़कों पर उतर आई है और मांग है जेपीसी की। अलका लांबा जी है, सीनियर नेता है मेरे साथ कांग्रेस पार्टी की। मैडम, जेपीसी की मांग कांग्रेस पार्टी द्वारा उठाई गई है सबसे पहले, क्यों नहीं होने चाहिए? मुझे बताइए, जब खुलासा होता है एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के माध्यम से कि अडानी ने कि जो कंपनियां थी, शेयर थे, शेल कंपनियां, फर्जीवाड़ा था, देश के बैंकों से जो लाखों करोड़ों रुपया उनको दिया गया है और किस तरीके से पैसा डूब रहा है, उसकी एक जांच होनी चाहिए। लेकिन केंद्र की सरकार ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का ना गठन करना चाह रही है, ना चर्चा, ना जांच। क्यों? ऐसा लगता है अडानी को बचाना चाह रहे हैं, पर अब तो ऐसा लग रहा है वो अडानी को नहीं बचा रहे, वो जेपीसी की मांग को ना मांगकर देश के प्रधानमंत्री को बचाना चाह रहे हैं। क्योंकि जैसे ही ये जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि अडानी के महाघोटाले में सबसे बड़ा अगर कोई दोषी है, कल्प्रिट है, तो वो देश के प्रधानमंत्री हैं। देश विदेश कौन लेकर गया, उन्हें अपने साथ घुमाया? मोदी जी, आपने। राहुल गांधी जी ने पूछा कि किस देश में आप उनको अपने जहाज में लेकर गए, किस देश के राष्ट्र प्रमुख से आपने कौन कौन से बिजनेस दिलवाए? अभी श्रीलंका के विदेश मंत्री भारत में थे, उन्होंने कहा कि हमें कहा गया है कि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, गवर्नमेंट टू अडानी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और अडानी सरकार हो गई है। राहुल गांधी जी से माफी मांगने से पहले भाजपा को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। देश से अगर किसी को अपने कथन के लिए विदेशी धरती पर देश का अपमान करने के लिए माफी मांगनी चाहिए तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मांगनी चाहिए। हमें तो मौका मिल गया। राहुल गांधी जी के ऊपर जब आरोप लगे, विदेशी धरती पर देश के खिलाफ बोला, माफी मांगे, हमें मौका मिला। हम तो धन्यवाद करते हैं भाजपा को। हमने खोज के वीडियो लेकर आए हैं प्रधानमंत्री जी के। विदेशी धरती पर जाकर देश के प्रधानमंत्री ने कब कब क्या क्या कहा को देश को अपमानित किया, सारे वीडियो आज बाहर आ चुके हैं और अब जल्दी देखेंगे देश के प्रधानमंत्री जी या तो माफी मांगेंगे या राहुल गांधी जी से माफी मांगने की मांग को वापस लेंगे, लेकिन जेपीसी की मांग से कोई समझौता नहीं करने वाले। आपने देखा, हमने हर देश के
राज्य की राजधानियों में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जनता तक अपनी बात पहुंचाई। हमने देश के सब राजभवनों का घेराव किया। हमने जो है 84 सवाल जयराम रमेश जी पूछ चुके हैं, जवाब नहीं आ रहा। और अब आप देखिएगा, सदन नहीं तो सड़क का रास्ता होगा। लोगों का पैसा है, इसीलिए बेरोजगारी और गरीबी बढ़ रही है, क्योंकि देश के खजाने जिस पे हक देश के गरीब मजदूर किसान का है, वो खजाने की लूट की छूट अडानी को दी हुई। सरकार की शुरू से आदत रही है, 9 साल में गर्व से कहती हूँ, देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हमारे बीच में हैं, उनके समय के केंद्रीय मंत्री 5 सांसद हमारे बीच में हैं, एक भी आदमी जेल के बीच में, बताइए, जेल की सलाखों के पीछे। गर्व से कहती हूँ कि 9 साल आपको कम पड़ गए, एक आरोप साबित नहीं। और आज आप ही के नेता पैसों के साथ, हर चीज के साथ पकड़े गए कर्नाटका में, क्यों नहीं गिरफ्तार हुए? हम उसको वोट में नहीं देख रहे। हमारी कोशिश थी कि जो नफरत, जहर, धर्म, जातियों के नाम पर, आप देख रहे हैं अब भाषावाद, क्षेत्रवाद हावी हो रहा है, लोग लड़ रहे हैं आपस में। तो ये जो भाजपा की कोशिश है भारत जोड़ो यात्रा, उसे नाकाम करने की थी, उसमें हम कामयाब हुए हैं, लेकिन लड़ाई अधूरी है। अभी भी लोगों को समझाना है कि आपस में बंटो मत। मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई है, सांप्रदायिकता नहीं है। देखिए, आप इन्हें विपक्ष कह क्यों रहे हैं, मुझे नहीं मालूम है ना। विपक्ष जो है, आप बिहार के अगर बात करेंगे, लालू जी का पार्टी है, तमिलनाडु का डीएमके पार्टी है, जो कभी भी लोग भाजपा के साथ, लेफ्ट, जो कभी भी भाजपा के साथ इतिहास उठाएंगे, ना कभी गए हैं ना कभी जाएंगे। ये वो लोग हैं जिनका आना जाना ईडी का दबाव रहता है। मैं उसमें नहीं जा रही हूँ। देश में इकलौता राष्ट्रीय विकल्प और विपक्ष एक ही इकलौता है, जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अंतिम सवाल, क्या राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष एकजुट होगा? देखिए, राहुल गांधी जी की अगुवाई में कांग्रेस एकजुट होकर सड़कों पर इस तानाशाह सरकार के खिलाफ लड़ रही है। अब राजनीतिक दल क्या रूप लेंगे, 24 में बात करेंगे। सब राजनीतिक दल, उनके प्रमुख बैठेंगे, जो भी समझौते होंगे, कैसे बढ़ना, वो तब बात करेंगे। देखिए, मांग बहुत ज़रूरी है। अब आप महिलाओं की बात करें और मैं अपनी बात रखना चाहूँ तो जब हम LIC में पैसे रखते हैं, वहाँ पे हमारे पैसों को लूट लिया जाता है। हमारे ही पैसों से अडानी अंबानी के घर भरे जाते हैं और फिर उन्हें भगा दिया जाता है। तो लगातार ये जो मांग हमारी रखी जा रही है, महिलाओं के मुद्दे पे रखी जा रही है, युवाओं के मुद्दे पे रखी जा रही है। क्या आपको लगता है कि गलत मांग उठाई है कांग्रेस पार्टी ने? मुझे नहीं लगता कि कोई एक सच्चा पत्रकार, एक जर्नलिस्ट इस बात के सहयोग में नहीं होगा। बाकी चाटुकारिता का हम कुछ कह नहीं सकते जी। अच्छा, आपने पत्रकारिता की बात करी, लगातार आरोप लगते हैं गोदी मीडिया, क्या लगता है वाकई में गोदी मीडिया है? डेफिनेटली, देखिए, पत्रकारिता देश का चौथा एक मजबूत स्तंभ है और आज इस तरीके से हालात है, वो लगता है कि वो स्तंभ हिल चुका है, तो ये हालात हैं। वरना रियलिटी क्या है, ये आप और मैं भी जानते हैं। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और जिस तरीके से इन्हीं के खुद के ही लोग इसके अंदर लिप्त पाए जाते हैं, फिर भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती और मीडिया कहीं ना कहीं अपने सहयोग को कम कर रहा है। अगर मीडिया इस सहयोग को बाखूबी निभाए और विपक्ष के किए हुए कामों को दिखाए, तो हम इनको घुटनों तक बिठा सकते हैं और इन्हें बिल्कुल देश से बाहर निकाल सकते हैं। राहुल गांधी सच्चाई बोलते हैं, राहुल गांधी वो बात बोलते हैं जिसका जवाब देने का प्रधानमंत्री जी में दम ही नहीं है। राहुल गांधी जी जब कुछ सवाल करते हैं तो संसद में उनको प्यास लग जाती है, वो पानी पीते हैं, उन्हें घबराहट हो जाती है। तो ये सब दर्शाता है, इतनी मीडिया को राहुल गांधी जी हैंडल करते हैं। क्या प्रधानमंत्री जी में दम है कि वो इतनी मीडिया को हैंडल कर सके? हम महिलाओं के, औरतों के, युवाओं के, जवान के सवालों के जवाब दे सके? सिर्फ राहुल गांधी जी से हर सवाल किया जाता है, जबकि वो इस जवाबदेही के लिए नहीं, उनसे सवाल जवाब नहीं किया जाना चाहिए। वो प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन फिर भी उनसे ये सवाल किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देश उनके ऊपर एक आशा लगाए बैठा है। देश उनको इस नज़रों से देखता है, महिलाएं, बहनें, बुजुर्ग, युवा, जवान, सब इस नज़रों से देख रहे हैं कि कब वो प्रधानमंत्री बन के आएंगे और कब हमारी समस्याओं का समाधान होगा। कांग्रेस के कर्मठ सिपाही हैं जो, और हमारे सीनियर लीडर्स, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी के नेतृत्व में और सभी जिला अध्यक्षों के अगुवाई में आज हम सब सड़कों पर उतरे हैं। क्यों? जो मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं वो लगातार चल रही हैं, रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। उसमें एक और कड़ी जुड़ गई है कि अडानी घोटाले में जेपीसी की जांच की मांग करने के लिए हम सब यहाँ कांग्रेस के सिपाही एकत्रित हुए हैं और राजनिवास का घेराव करने के लिए आए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि अडानी घोटाले की निष्पक्ष जांच हो। निष्पक्ष जांच करवाने के लिए
जेपीसी का गठन करवाएं, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन करवाएं सरकार, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। और जो जनता के टैक्स के पैसे को मोदी सरकार ने बिना उनके कंसेंट से अडानी जी को दे दिया है उनके पर्सनल फायदे के लिए, तो ये कहाँ तक का न्याय संगत है। इसी की जांच की मांग करने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जेपीसी की जांच हो। कांग्रेस पार्टी हमेशा से जनता के साथ रही है, आज भी जनता के पैसे को सिक्योर करने के लिए वो अडानी घोटाले की निष्पक्ष जांच करवाने के लिए सरकार से मांग कर रही है कि जेपीसी की जांच हो, उसका गठन हो, ताकि जनता के पैसे उनके पास पहुंच सके। आज जो भाजपा सरकार वार कर रही है, आने वाले पैसे की कीमत यही रह जाएगी। जो डॉलर है कम होता जाएगा और पैसा बिल्कुल इसी भाव में जैसे है ना नकली नोटों में तब्दील होने वाला है, क्योंकि इनकी नीति बन चुकी है एक व्यक्ति विशेष को फायदा उठाओ और जनता को डुबाओ। राहुल गांधी जी किसी बात को उठा रहे हैं तो वो कहते हैं कि हमें ये विदेशों के अंदर जाकर इस बात को गलत कह रहे हैं। आज विदेशों के अंदर फंडिंग होने हिडन वर्ग ने कहा कि क्या नाम है, कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप कंपनी के अंदर घोटाला हो रहा है। आज तक उन्होंने इसके और जवाब नहीं दिया। हम जेसीबी की मांग करते हैं, जेपीसी की मांग को नहीं करते। जेपीसी करने से इनको पता है कि हमारे जो एमपीओ ने इतना बड़ा घोटाला, इतने बड़े डिसीजन लिए हैं, जो एयरपोर्ट और ये जो बंदरगाह लोगों को जिनको जानकारी नहीं थी, जिनको तजुर्बा नहीं था, उनमें चेंजेस करके उसको बढ़ावा दिया, ये उनको पता ही होना है। जब कोई व्यक्ति असली बात, जेन्युइन बात, जनता की आवाज़ उठाता है तो उसको टारगेट किया जाता है, उसे क्या नाम है कहा जाता है, टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है। लेकिन राहुल गांधी जनता के बीच में रहते हैं, जनता की बात को सुनते हैं, जनता की बात को उठाते हैं। बेच चुकी है, हम इसी का जवाब मांगने कि एक ही व्यक्ति को इतनी चीज़ें क्यों करी गई, क्या उसे एक्सपीरियंस था? आज उसे एक व्यक्ति विशेष को आपने अरबपति खरबोपति बना दिया और आज उसके जब शेयर डूबते हैं तो उस पर आप क्यों नहीं जवाब देते? आप जो 8 साल 9 साल से बैठे हुए हैं सत्ता के अंदर और आने वाले, उसको पब्लिक के पीछे बताओ कि आपने इनको एयरपोर्ट दिए नहीं दिए, उस पर तो बोलते नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट कहता है, ये क्यों नहीं जनता के बीच में जवाब देती भाजपा सरकार? आज उनको जवाब देना चाहिए, जनता को बताना चाहिए कहाँ पर हमें नुकसान हो रहा है, कहाँ पर फायदा हो रहा है। देखो ये तो पब्लिक देख रही है, जनता देख रही है, यही हो रहा है। उस पर कोई बोलते ही नहीं है, उस पर कुछ कहते ही नहीं है। हम अब ये पोर्ट, एयरपोर्ट, रोड, रेलवे, ट्रांसपोर्ट, BSN, MTL आज प्राइवेटेशन भी किया गया और आपने इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया, उस पर बोलो ना, आप क्यों नहीं बोलते? अच्छा, इनके लिए क्या दिया? अच्छा, मतलब कि तो फिर सरकार किस काम की है? इमरजेंसी लगाओ, आप सरकार को ख़त्म करो। जब आपने प्राइवेटेशन करना है, एक व्यक्ति विशेष को फायदा नहीं, तो फिर आपने किसी की बात ही नहीं सुनी, तो फायदा क्या उस चीज़ का? आज लोग बेरोजगार हो जाए, रोजगार छिन जाए, पैसे की कीमत कम हो जाए, उससे निजीकरण होगा, उससे क्या भाई साहब, कैसी आप भी क्या उनकी सोच है और कैसे होगा भाई साहब? हम इंडियन वर्ग की रिपोर्ट की जांच चाहते हैं कि क्यों नहीं आज ये सेबी है, वो क्यों चुप बैठी है? उनको भी इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, जेपीसी लानी चाहिए और जो छोटे छोटे मुद्दे हैं उनको जनता के बीच में बताओ ना। अगर एक व्यक्ति विशेष को फायदा हो, उससे हिंदुस्तान की जनता को फायदा हुआ, नुकसान हो। अगर आज उसके खरबों रुपये आपने बनाया, उसके शेयर डूब रहे हैं, उससे जनता को फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। जो ये पैसा है ये देखो ना, ये बेकार होता जा रहा है। जो घोटाला हुआ है, जो मोदी ने अडानी साहब पे मेहरबानियां करी हैं, उसकी हम जेपीसी जांच की मांग कर रहे हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, सारी विपक्षी पार्टियां पहले भी करती आई हैं और हम भी कर रहे हैं। इसमें क्या नया बात है? ये तो बीजेपी वाले बताएंगे ना, क्योंकि अडानी और मोदी भाई भाई हैं। वो उनकी सारी जो किया धरना है वो उसको छुपा रहे हैं। मोदी जी जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तब से अडानी जी के ऊपर पूरी मेहरबानियां हुई हैं। जहाँ मोदी जी गए हैं वहाँ अडानी साहब को लेके गए हैं। अडानी जी को वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो फ्रांस हो, जहाँ पर भी अडानी जी गए हैं मोदी जी के साथ, उनको वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। लेकिन कहीं सच बाहर ना आ जाए, ये जो जिन है जो बोतल में बंद किया हुआ है मोदी जी द्वारा, ये कहीं बाहर ना आ जाए, इसलिए ये लोग डर रहे हैं जेपीसी से। और जेपीसी में ज़्यादा जो मिनिस्टर होंगे या ज़्यादा सदस्य होंगे वो तो रूलिंग पार्टी के होंगे, फिर भी ये लोग डर रहे हैं। सत्ताधारी लोग जो हैं जेपीसी में हमेशा ज़्यादा रहते हैं, उनकी तादाद ज़्यादा रहती है, तो उसके बावजूद भी ये लोग डर रहे हैं। आज तक 8 जेपीसी हुई हैं, जिसमें से 6 कांग्रेस के टाइम में हुई हैं, और जेपीसी कराने में कोई बुरी बात नहीं है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा उसमें। अगर इन्होंने कुछ गलत काम नहीं किया तो क्यों डर रहे हैं मोदी जी? मोदी जी मानेंगे नहीं। मोदी जी तो हिटलरशाही वाला से देश चला रहे हैं, हिटलरशाही से वो PMO चल रहा है, हिटलरशाही से वो मंत्रालय चला रहे हैं।
तो वो माने या ना माने, हम विपक्ष में रह के अपना पूरी भूमिका निभा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि ये जेपीसी की मांग जो है ये बिल्कुल जायज़ है और ये जेपीसी होनी चाहिए। विपक्ष सड़कों पे है, ये सिर्फ मीडिया जो है वो कवरेज सही तरीके से नहीं दे रहा। विपक्ष आज से नहीं, 2014 से जिस तरीके से विपक्ष को रौंदा गया ईडी द्वारा, सीबीआई द्वारा, इनकम टैक्स द्वारा, विपक्ष सड़कों पर रहकर सड़क से संसद तक अपनी आवाज़ उठाने का काम कर रहा है। चाहे वो जंतर मंतर हो, जैसे राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक अपना काम किया, वो विपक्ष ही तो है और क्या है। हम अपना काम कर रहे हैं और हम निरंतर सड़कों पर उतरते रहेंगे, जेपीसी की मांग करते रहेंगे। जैसे कल पार्लियामेंट में 18 पार्टियों ने मिलके विपक्ष की जो वॉक किया और जेपीसी की मांग की, उसी क्रम में आज अमर चौधरी जी के नेतृत्व में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ये मांग करती है कि जेपीसी होनी चाहिए। पूरे हिंदुस्तान को गर्त में डालने जा रहे हैं, ये शर्म आनी चाहिए आपको। आप एक गुजराती होकर के मक्कारी पे उतर आए हैं। तमाम झूठ जो नहीं बोल सकते। देश का प्रधानमंत्री सिर्फ वो कहता मैं 130 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूं, तो क्या राहुल गांधी जी 130 करोड़ या 140 करोड़ से अलग है क्या, या कांग्रेस उस 140 करोड़ से अलग है क्या? इसका मतलब आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। देखिए, आज हमारी मांग है कि जो अडानी हैं, जिसने पिछले 8 साल के अंदर हिंदुस्तान में इतना बड़ा गमन किया है, मैं गमन इसलिए कहूँगा कि ऐसा क्या हुआ कि 1650 करोड़ रुपए आज 16 लाख करोड़ रुपए में तब्दील हो चुके हैं। और जो मोदी जी ने पिछले 9 साल की मेहनत है वो पूरी अडानी को समर्पित कर दी है। उसके खिलाफ अगर जेपीसी की मांग होनी चाहिए और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह जेपीसी की मांग करके और इस घोटाले का पर्दाफाश करना चाहती है, देश के सामने लाना चाहती है। लेकिन मोदी सरकार जो है वो उधर ध्यान नहीं दे रही है। और पिछले जो पार्लियामेंट चल रही है उसमें कांग्रेस अडानी का मुद्दा उठा रही है, लेकिन वो अडानी का ना मुद्दा उठाकर वो राहुल गांधी के द्वारा किए हुए वक्तव्य को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है और लोगों का ध्यान भटका रही है। ईडी और सीबीआई का तो अब जो हमारे सामने कहते थे सीबीआई पिंजरे का तोता है, असलियत में तो अब नज़र आया कि ईडी और सीबीआई पिंजरे का तोता है, जो पूरी तरह से इस सत्ताधारी पार्टी के साथ मिलकर के विपक्ष को परेशान करने का काम कर रही है। क्योंकि हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि राहुल गांधी को जब इन्होंने लगातार ईडी में बुलाया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और राहुल गांधी बेदाग साफ नज़र निकल करके आए। तो ईडी सिर्फ विपक्ष के नेताओं को परेशान करने के अलावा सरकार का दबाव मान रही है और लोगों को परेशान कर रही है। खुद प्रधानमंत्री ने देश का अपमान किया है, वहाँ जाकर कहा कि पूर्व जन्म की कोई पाप किए हैं कि हम हिंदुस्तान में जन्म लिए, वो क्या क्या नहीं करते हैं। राहुल गांधी जी ने जो आज की समस्या है उसको उठाया है। लोकतंत्र खतरे में है। ईडी और सीबीआई और जो भी जांच एजेंसियां हैं वो क्यों केवल विरोधियों पर, और इनके यहाँ वॉशिंग मशीन लगा है क्या कि जो भी आ जाएगा भ्रष्टाचारी वो नेक पाक हो गया? ये आपको दिख नहीं रहा है कि देश में लोकतंत्र खतरे में है? मोदी जी पहले कहा करते थे, या उनके जो पार्टी के बीजेपी के थे सांसद रहे थे वो कहा करते थे, परंतु कांग्रेस के टाइम में पूरी आ जाती थी। जो आज मोदी जी एक अडानी जी को थोड़ा सा फ़ायदा पहुंचाने के लिए पूरे देश को गर्त में डाल रहे हैं। और ये सच्चाई है कि राहुल जी को सदन में नहीं बोलने दिया गया। जब वो बोलते हैं तो बीजेपी और तमाम जो सरकार पक्ष के सांसद है वो हल्ला मचाने शुरू कर देते हैं, हाय हाय मुर्दाबाद, जो मर्जी के उसको बोलने से रोकते हैं। और ये घोर आपत्ति समस्त सर्व समाज भारत की जनता को भी है कि आप विपक्ष को बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या परेशानी है? आप एक अडानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए समस्त विपक्ष के नेताओं की बोलती बंद कर सकते हैं, तो मोदी जी हमेशा आप सत्ता में नहीं रहेंगे, आपको भी वापसी बाहर आना पड़ेगा। और ऐसा ना हो जो इतिहास में कभी नहीं हो, जैसे कि पाकिस्तान में होता है कि प्रधानमंत्रियों को फांसी दे दी जाती है, तो ऐसा ना हो कि आपके खिलाफ कुछ ऐसा देश के लोग करवा दें। अडानी ने मोदी जी के लिए पैसा लगाया था चुनावों से पहले, आज मोदी जी उनके पिट्ठू हैं, बिकाऊ हो चुके हैं, बिक चुके हैं उनके हाथों में, अपनी मर्जी से वो तेल के पैसे तक नहीं कटा सकते। तो ऐसे प्रधानमंत्री का क्या करेंगे? देश के समस्त सरकारी संस्थानों को बेच करके उन्होंने अडानी को फ़ायदा पहुंचाया, बैंकों से अडानी को लोन दिलवाया है, तो चलेगी किसकी? अडानी की चल रही है। तो मोदी जी तो एक शब्द बोल नहीं पा रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज पूंजीपतियों की सरकार है और इसका खामियाजा समस्त भारत के लोगों को भुगतना पड़ रहा है महंगाई के रूप में। हर चीज़ महंगी हो चुकी है। ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान में महंगाई है, श्रीलंका में, अरे वहाँ की छोड़िए, आप अपने देश की सोचिए, किसकी आमदनी बढ़ी है? सिर्फ जो सत्ता पक्ष में बैठे उन लोगों की। ये कहते हैं कि हम 81 करोड़ लोगों को बिठा करके 5 किलो राशन खिला रहे, तो इसका मतलब बेरोजगारी बढ़ी है। मोदी जी को कहने में शर्म नहीं आती कि 81 करोड़ लोगों को मैं बिठा के खिला रहा हूँ। यदि 81 करोड़ लोगों को आप बिठा के खिला रहे हैं, इसका मतलब 5 किलो राशन उन्हें दे रहे, तो 81 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं।
हमारा कर्म है मांगों को मनवाना। अब माने ना माने ये मोदी सरकार के हाथ में है और हम पूरे जोर शोर से समस्त जनता की आवाज़ उठाते रहेंगे। महंगाई कम करें और जेपीसी का गठन करें। अडानी के खिलाफ जेपीसी का गठन होना चाहिए। और उसके एवज में ये क्या कर रहे हैं कि राहुल जी जो लंदन में वक्तव्य दे करके आए हैं उस पर उंगली उठा रहे हैं। उनके तथ्यों को जो उन्होंने कहा उसको तोड़ मड़ोड़ करके पेश कर रहे हैं। उसकी वीडियो आप लाइव चलवा लीजिए। हाँ बिल्कुल, मोदी जी मुद्दे से भटका रहे हैं बिल्कुल। और तमाम जो मीडिया, बड़ी उच्च वर्ग मीडिया है, आप तो बहुत छोटे में हो, बड़ी मीडिया को ये खरीद करके बैठे हुए हैं। जो मीडिया इनके जैसे ये चाह रहे हैं वैसे बोल रही है और देश के लोगों को भी गुमराह कर रही है, जबकि मीडिया चौथा स्तंभ है देश का। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।